वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई सूर्या और बॉबी देओल स्टार तमिल फिल्म यानी कि कंगुआ के बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि फिल्म को आज जो है तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया है, पर तमिल वर्जन को देखा जाए तो शोज भी बहुत ही कम मिले हुए हैं और जहां है भी वहां पर सबटाइटल्स को लेकर कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही थी। इसलिए जो है मैंने फिल्म के हिंदी वर्जन को देखा है। इवन 3D वर्जन भी फिल्म का जो है बहुत ही कम लगा है मेरे शहर में, इसीलिए जो है मैंने फिल्म के हिंदी 2D वर्जन को देखा है और मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा इस वीडियो के अंदर वो हिंदी 2D वर्जन के हिसाब से ही जो है होने वाला है। वैसे तो मैंने सोचा था कि फिल्म को एक बार हिंदी में देखने के बाद शाम को या फिर कल जो है तमिल 3D वर्जन में भी जो है एक बार जरूर देखूंगा, पर अब एक बार देखने के बाद हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए, अगर आपने मैंने दोनों ट्रेलर रिएक्शंस देखे होंगे तो वहां पर आपको साफ क्लियर पता चल गया होगा कि भले ही फिल्म में विजुअल्स कैसे भी नजर आ रहे हैं, पर डायरेक्टर शिवा को लेकर जो डाउट्स हैं वो मेरे मन में बहुत ज्यादा हैं। और फिल्म को देखने के बाद कहना चाहूंगा कि मेरे जितने डाउट्स थे उसको ये फिल्म कई गुना ज्यादा जो है सच कर जाती है। फिल्म की कहानी, फिल्म का आइडिया अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेसिक है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। पिछला अगर ट्रेलर रिव्यू भी अगर आपने हमारा देखा होगा तो वही लगभग जो है आपको यहां पर देखने को मिलता है। पर फिर भी इसी सेटअप के साथ, इसी बेसिक स्टोरी लाइन के साथ भी जो है इमोशंस और एलिवेशंस का जो स्कोप है वो डेफिनेटली बनता है और इस फिल्म के अंदर भी जो है बनाया जा सकता था। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहां पर डायरेक्टर शिवा की जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी खराब है, वो इतनी लाउड अनकन्विंसिंग नजर आती है। हर सीन में कैरेक्टर्स इतना चिल्लम चोट करते हैं और डीएसपी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड है कि फिल्म कंगुआ का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत 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 खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि डीएसपी ने कहीं खराब म्यूजिक दिया है। अगर आप फिल्म रिलीज होने के बाद जब बाद में ओएसटी यूट्यूब पर रिलीज होगा तब ध्यान से बैठकर सुनिएगा, बीजीएम अच्छा है, एक अच्छे मसाला फिल्म के अंदर, कमर्शियल फिल्म के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हर सीन में कैरेक्टर्स जो हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लाउड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से अगर नहीं भी है तो बहुत क्रिंज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इन सभी के बीच में डीएसपी का ये जो ट्रैक है, कुछ जो ट्रैक यहां पर डायलॉग्स के बीच में यूज किए जा रहे हैं वो इतने लाउड हैं कि ये चिल्लम चौट और वो लाउड ट्रैक मिलके जो है ना बहुत परेशान करते हैं। इस तरीके की कहानी, इस तरीके की फैंटेसी सेटअप के अंदर जो है इमोशंस का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब कुछ अनयूजुअल चीजें दिखा रहे हो तो वहां पर उन चीजों को बिलीवेबल बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो है इमोशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहां पर भी अगर देखा जाए तो इमोशनल एंगल है, सूर्या और इस छोटे बच्चे के बीच में एक एंगल है, पर वो इतना खराब तरीके से फिल्म में दिखाया गया है कि कहीं कुछ कनेक्ट ही नहीं होता है। अरे कनेक्ट होगा कैसे? फिल्म शुरू होते ही ये जो फ्रांसिस वाला पोर्शन आता है वहां पर क्रिंज कॉमेडी, वो कलर ग्रेडिंग, वो चटकदार विजुअल्स, वो ऑलरेडी जो है बहुत परेशान कर रहे होते हैं। बाद में उम्मीद थी कि जब पीरियड पोर्शन में जाएगी कहानी वहां कुछ अच्छा होगा, पर वहां पर भी जैसे ही कहानी जाती है लोग चीखने चिल्लाने लग रहे हैं, सिर्फ एक्शन देखने को मिल रहा है, एक्शन में भी कुछ खास नहीं है, बीजीएम भी बहुत लाउड बज रहा है। तो यहां पर स्पेस कहां बनेगा? ड्रामा को लेकर स्पेस कहां बनेगा? अरे भाई, ड्रामा की तो बात ही छोड़ दो, ड्रामा तो दूर की बात है, एक सिंपल डायलॉग जब आप फिल्म में सुन रहे हो, खास करके हिंदी वर्जन के अंदर, 1 मिनट बाद जो है आप उस डायलॉग को भूल जाओगे, वो रजिस्टर ही नहीं होगा कि कैरेक्टर ने क्या बोला था, किस तरीके से बोला था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है ना वो बहुत एवरेज जाता है। एवरेज मतलब उम्मीद ही हार दोगे, कुछ बचेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आगे जो है और कुछ हो सकता है, क्योंकि आगे जो बचा पड़ा है वो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो उसमें जो है आप उम्मीद हार जाओगे। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, कुछ खास वहां पर होता नहीं है, वही चिल्लम चोट जो है चल रही होती है। और कह सकते हैं कि सेकंड हाफ के अंदर फिल्म खत्म होते होते एक सीन है, एक फाइट सीक्वेंस है जहां पर एक कोहरे के अंदर, बर्फों के अंदर जो है कुछ महिलाएं जो है लड़ती हुई नजर आएंगी। वो एकमात्र सीन जो है थोड़ा सा अच्छा था, कुछ हद तक एलिवेशन थोड़ा बहुत काम कर जाता है, पर उसे भी जो है और बेटर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। इवन क्लाइमैक्स के अंदर भी सूर्या को जो है जंगलों की मदद लेते हुए, जानवरों की मदद लेते हुए जिस तरीके से लड़ते हुए दिखाया है वो आइडिया भी जो है कहीं ना कहीं अच्छा था। इवन जो आपको पता है कि इस फिल्म में किसका गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है, इस फिल्म की कहानी को आगे लेने के लिए किस कैरेक्टर को, किस एक्टर को लिया गया है, उसकी भी जब एंट्री होती है वो एंट्री के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो भी कुछ हद तक अच्छी थी। पर ये कुछ एकमात्र चीजें थी जो कुछ हद तक फिल्म के अंदर अच्छी नजर आती है। अदरवाइज पूरी की पूरी ये 2.5 घंटे की जो फिल्म है ना
कब खत्म होगी, कब निकल के भागूं, ऐसी ही फील देती है। ऐसी तो मैं छोड़ो, कुछ पॉइंट पर तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे रिव्यू नहीं करना होता ना तो बीच से ही निकल जाता। देखिए इवन फिल्म के अंदर ये जो 5 अलग अलग टापू देखने को मिले हैं, वहां पर जो अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग जो खासियत है, वो सभी आइडिया भी अच्छा था। पर यहां पर हर एक को जो है, जो एक खूंखार दरिंदा जो दिखाने की कोशिश की गई है, उसके अंदर कन्विक्शन नहीं था। आपको खूंखार दरिंदा दिखाने के लिए कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ये पता होना चाहिए। देखिए ये कैरेक्टर्स का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं बाहुबली के उस काल्की के कैरेक्टर से ही जो है लिया गया है। उसी कैरेक्टर को पकड़ के देखो, वो कैरेक्टर वहां पर हैवान लगते हैं, दरिंदे लगते हैं, खूंखार लगते हैं। उन सभी चीजों को दिखाते हुए डायरेक्टर ने किस तरीके का कन्विक्शन रखा था, किस तरीके का प्रेजेंटेशन रखा था, उससे सीखना चाहिए था। यहां पर सिर्फ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अजीबोगरीब तरीके से मुंह बना रहे हैं, खून के अलावा किसी और चीज से बात ही नहीं हो रही है। ये चीजें आप जब पर्दे पर देख रहे होंगे, या तो आपको बहुत बोर करेगी या तो बहुत परेशान करेगी। बस केवल एकमात्र खींचतान के अगर बोला जाए तो सूर्या ने जो मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने जो पैसा खर्च किया है, वो नजर आता है। बाकी इन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब की प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन ने जो है पानी फेर दिया है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म कंगुआ, अगर आप देखना चाहते हो कि कैसी बनी है फिल्म, तो थिएटर वालों से थोड़ी अगर रिक्वेस्ट करोगे कि भाई वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो, 10-20% वॉल्यूम पर जो है शो को चलाओ, तो शायद एक स्ट्रिक्टली एवरेज वॉच आपके लिए साबित हो सकती है। अदरवाइज रेगुलर वॉल्यूम के साथ तो जो है बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मतलब बहुत मुश्किल है, सच बता रहा हूं। खास करके हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं, तमिल का तो मुझे पता नहीं, हिंदी वर्जन में तो जो है बहुत मुश्किल है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म कंगुआ को लेकर। उम्मीद तो ज्यादा मुझे थी नहीं फिल्म से, पर एटलीस्ट एक मैं इच्छा थी कि सूर्या को जो है एक अच्छा एक थिएटिकल रिलीज मिले। कुछ नहीं मिला, ना एक अच्छा कहीं पर एलिवेशन था, ना ऑडियंस थी, ना कोई सेलिब्रेशन वाला मोमेंट था, कुछ भी नहीं था। इतने लंबे समय बाद सूर्या आए थिएटर में और इस तरीके की फिल्म के साथ आए, बहुत खराब लगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन, एक्सपीरियंस, जो भी आप कह लो। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।